हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से जो STR आता है उसको अमूमन SMPS के लिए बनाया गया है, मगर मेरे कुछ मेहनत करने से यहाँ पर इसी STR को हम बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कितने ही ऐसे STR है जिसको हम ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। जो इस तरीके से इसका नंबर है जो 3S0680RF, यानी कि इस तरीके का इसका नंबर है, जिसको मैंने बैकलाइट ड्राइवर के तौर पर इसको इंस्टॉल भी कर दिया है और बड़ी आसानी के साथ इसको ऑन ऑफ भी करवाया है। तो ये हमारा STR है वो हाई करंट वाला, हाई एम्पियर वाला होता है। उस हिसाब से ये हमारी बैकलाइट को चाहे जितना भी आप लोड दोगे तो ये ख़राब होने वाला नहीं है। और ये हमें 100 वोल्ट से 150 वोल्ट तक के लोड को ये बड़ी आसानी के साथ ये ऑटो कंट्रोल कर लेता है। यानी कि ऑटोमेटिकली लोड के अनुसार वो कंट्रोल हो जाता है। चाहे आप 35 वोल्ट का लोड दो, चाहे 50 वोल्ट का दो, चाहे 80 वोल्ट का दो, चाहे 100 वोल्ट का दो, ये ऑटो कंट्रोल होता है, वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और ये सालों साल तक चलने वाला, बहुत ही मजबूत और ज़्यादा लोड को सह पाए, इस हिसाब से ये हमारा जो STR है वो 100% हमें रिज़ल्ट देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया और मैं आज ये भी दिखाऊंगा कि ये कनेक्शन जो मैंने अगला वीडियो आपको डायग्राम का दिया है उसी के मुताबिक हम इसमें देखेंगे कि उसी तरह का वायरिंग करके और उसी तरीके से मैं आपको एक एक वायर दिखाऊंगा कि कहाँ पर कनेक्ट किया है। और ये भी दिखाऊंगा कि हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ता है। ये सारी जानकारी डायग्राम को देखते हुए हम आपको देंगे, ताकि आप मेरे देशवासी भाई हैं उसके कुछ काम आ जाए। मैं कुछ इस तरीके से मेहनत करता हूँ, उसका फल मेरे देशवासियों को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं आपको ये जो हमारा है बैकलाइट ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ और बाद में मैं दिखाऊंगा कि हमारा वायरिंग किस तरीके से किया गया है और कौन कौन से कंपोनेंट्स डाले हैं। जो मैंने अगला डायग्राम जो इसी वीडियो का डायग्राम एक्सप्लेन किया था उसी के मुताबिक इसको वायरिंग करना है और ऑन ऑफ हमें करवाना है। तो यहाँ पर मैं ऑन कर रहा हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिकेटर, जो हमारा रेड इंडिकेटर आपको दिखता होगा, ये रेड इंडिकेटर हमारा जल उठा है। अब ये हमारी पावर की है, जिसको दबाने से हमारा ये बैकलाइट जलना चाहिए
ये हमारा एक स्ट्रिप है 18 वोल्ट की है और दूसरी वाली स्ट्रिप है वो भी 18 वोल्ट की है। दोनों को मैंने सीरीज कर दिया है। उस हिसाब से ये 36 वोल्ट की इसको देना पड़ेगा, यानी कि ये 36 वोल्ट की बन जाती है। तो इसका लोड हमने 36 वोल्ट का दिया है। तो यहाँ पर मैं पावर ऑन की दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पावर ऑन की दबाया और ये हमारा ब्लू इंडिकेटर जल उठा और हमारा ये बैकलाइट ऑन हो गया। अब हम इसी से बंद करने की कोशिश करेंगे कि बंद होता है कि नहीं। फिर से मैं इसकी दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दबाया तो यहाँ पर हमारा रेड इंडिकेटर हो गया और ये हमारा बैकलाइट ऑफ हो गया। तो हमें चाहिए भी वही कि रेड इंडिकेटर में हमारा बैकलाइट नहीं जलना चाहिए और हमारा ग्रीन हो या ब्लू इंडिकेटर जब हम पावर ऑन की दबाते हैं उसके बाद ही हमारा ये वाला बैकलाइट जलना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ कि ये मैंने दबा दिया तो आपने देखा कि ये हमारी ऑन हो गई और फिर से मैं ऑफ़ करूँगा तो आपको ये ऑफ़ हो गई। तो ये 100% हमें रिज़ल्ट देता है। और फिर से ऑन करवा के मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि ये हमारा ऑन हो गया, आप देख सकते हैं। तो ये हमें बड़ी आसानी के साथ 100% रिज़ल्ट देता है और सालों साल तक चलने वाला। और अगर हमारा ज़्यादा लोड वाला कोई भी एलईडी टीवी है जो 42 इंच का है या फिर 55 इंच का है जिसमें ज़्यादा वोल्टेज की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसी में ये ख़ास तौर पर डाला जाए तो ये ज़्यादा लोड लेने में सक्षम है। तो इसी को डाला जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब मैं दिखाने की कोशिश करूँगा एक एक पुर्जे को कि मैंने कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्ट किया है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये हमारा कनेक्टर है जो एलईडी बैकलाइट में जाता है, उसको मैं निकाल लेता हूँ। उसे हमें वहीं पर देना है जहाँ पर होता है। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा वही एसटीआर का नंबर है जो मैंने आपको दिखाया, अब देख सकते हैं। अब हमें बारी बारी से देखना यह है कि जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया, मैं पहले डायग्राम बता देता हूँ कि इस डायग्राम में बताता जाता हूँ ताकि आपको सहूलत रहे कि एक नंबर की पिन जो हमारी है वो ड्रेन पॉइंट पर दी जाती है। अब ड्रेन पॉइंट पर ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढें, उसको समझना है। तो मेरे डायग्राम जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसी का, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। यानी कि इसे ढूंढने के लिए हमारा एक नंबर जो है वो ये रेड है, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमारा रेड है जो यहाँ पर मैंने दिया है। यानी कि इस डायोड का एनोड जो होता है वो इस इंडक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है और उसी इंडक्टर का दूसरा सिरा 12 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि एक तरफ से हम 12 वोल्ट दे रहे हैं इंडक्टर को और इंडक्टर की दूसरी तरफ हमें स्विचिंग करवाना होता है। तो एक नंबर हमारा ड्रेन पिन है जहाँ पर स्विचिंग होता है, ऑन ऑफ होता है। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है, यानी कि इस इंडक्टर के इस साइड भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी दे सकते हैं।
मगर ये कौन सी वाली साइड है उसे ढूंढने में हमें ट्रेसिंग करना पड़ेगा, और आपको ट्रेसिंग नहीं करना है तो इस डायोड का हमें एनोड ढूंढ लेना है। ये वाला डायोड हमारा 12 वोल्ट के लिए है और ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर के लिए है। तो यहाँ मैंने डायग्राम में बखूबी आपको समझाया है कि ये डायग्राम में ये हमारा 12 वोल्ट के लिए डायोड होता है और ये इंडक्टर और डायोड एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वहाँ पर हमें देना होता है। यानी कि यहाँ पर स्विचिंग करवाने से, यानी कि इंडक्टर का एक सिरे पर हम वोल्टेज दे रहे हैं और दूसरे सिरे पर हम ऑन ऑफ करवाएंगे, तो ये हमारा इंडक्टर वोल्टेज स्टोर करेगा, वोल्टेज बूस्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। यानी कि यहाँ बूस्ट वोल्टेज हमें मिलेंगे और उसी को डीसी बनाने के लिए इस डायोड का उपयोग किया जाता है। अब एक हमारा कंप्लीट हो गया। 2 नंबर हमारा इसी एसटीआर का ग्राउंड है, जो डेटा शीट के मुताबिक आपको दिखता होगा। ये हमारा 2 नंबर है जो ग्राउंड के तौर पर दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्राउंड कर दिया है इस बॉडी के साथ। अब 3 नंबर पर आ जाते हैं। 3 नंबर हमारा वीसीसी है। तो इसको मैंने डायग्राम एक्सप्लेन में बताया था कि इसको कम से कम 18 वोल्ट से ऊपर वाले वोल्टेज चाहिए, यानी कि मैंने 20 दर्शाया था। तो यहाँ पर हमारा एक ही वाइंडिंग है 12 वोल्ट का, तो हमें ज़रूरत है 20 वोल्ट की। तो यहाँ पर हमें बूस्ट कन्वर्टर लगाया है जो 12 में से हमें यहाँ पर 20 बना के देता है। यानी कि 20 वोल्टेज हमने इस बूस्ट कन्वर्टर से 12 में से 20 वोल्टेज बनाए और वहाँ से 20 वोल्टेज पिन नंबर 3 को दे दिया गया। जैसे कि ये हमारी 3 नंबर वीसीसी पिन है। और 4 नंबर जो है हमारी, वो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारी फीडबैक है, यानी कि इसके डेटा शीट के मुताबिक ये इसकी फीडबैक पिन है। तो 4 नंबर की पिन पर मैंने ये ग्रीन वायर लगाया है और उसी ग्रीन वायर में एक डायोड जोड़ दिया है और उसी डायोड को आप देख सकते हैं, डायोड को मैंने कलेक्टर के साथ लगा दिया है। यानी कि ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है BC558, उसके कलेक्टर पर मैंने दे दिया है। तो जैसे कि इस डायग्राम में मैंने बताया कि 4 नंबर से एक डायोड लगा के इसके कलेक्टर पर दे देना है और इसी का एमीटर जो हमारा होता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एमीटर है, इसको मैंने ग्राउंड कर दिया है, तो यहाँ पर भी ग्राउंड किया हुआ है। और ये हमारा बेज है जो यहाँ पर लिखा है रेड इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमारा ये वाला बेज है जिसमें मैंने यहाँ पर दिया था, तो वो मैंने रेड इंडिकेटर पर दे दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 5 वोल्ट है और ये हमारा रेड इंडिकेटर है। तो इसे हमें रेड इंडिकेटर पर दे देना है। और बाद में हमें इसमें ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें रिमूव क्या क्या किया जाए। सिर्फ और सिर्फ हमें ये जो ओरिजिनल PWM IC होती है उसी को हमें रिमूव करना है और इस फिल्टर को हमें बदल देना है। यानी कि 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट का फिल्टर हमें डाल देना है। उसके अलावा हमें कुछ भी रिमूव नहीं करना है। और साथों साथ में ये आपको ये भी बता दूं कि ये हमारा डालने का मकसद इसीलिए है कि ये सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट की डिज़ाइन का है और एक ही वाइंडिंग दिया गया है। वह नहीं तो दूसरे 32 इंच हो या 42 इंच का LED टीवी का बोर्ड होता है, उसमें एक अलग से वाइंडिंग दिया रहता है जिसमें से 18 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है, 30 वोल्ट हो सकता है।
तो दूसरा वाइंडिंग अलग से बैकलाइट सर्किट के लिए अगर एसएमपीएस से दिया गया है तो हमें ये बूस्ट कन्वर्टर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से आप डायरेक्टली वोल्टेज ले सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।